Hi dreamers, welcome back to my channel Dream Draft, where you learn, think, grow. So, पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे रेवोल्यूशन शुरू हुआ। पार्ट 2 में हमने देखा कि मोनार्की का एंड हुआ और नेपोलियन का राइज हुआ। आज के पार्ट 3 में हम देखेंगे कि वुमेन के क्या रोल प्ले किया, स्लेवरी का क्या हुआ और आम जिंदगी में क्या चेंजेस आए। So let's complete this amazing journey of the French Revolution and start with डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या वुमेन ने रेवोल्यूशन की? तो इसका आंसर है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में वुमेन का रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। बेशक वो काम करने वाली वुमेन थी या दुकान चलाने वाली थी और मिडिल क्लास वुमेन थी, सबने काम किया ब्रेड के लिए। ब्रेड के लिए क्या काम किया? उन्होंने कहा कि ब्रेड के लिए मार्चेस किए उन्होंने कि हाँ हमें सही रेट की ब्रेड चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमने आप पहले पार्ट में पढ़ा कि ब्रेड पर इश्यूज बहुत हुए थे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, स्टार्व कर रहे थे, ब्रेड के लिए मार्चेस किए। पॉलिटिकल्स अब उन्होंने अपने अपने पॉलिटिकल क्लब बनाए, ठीक है, न्यूज़पेपर लिखे औरतों ने, उसका इक्वल राइट्स की डिमांड की औरतों ने। ये सारी चीजें औरतों ने की थी, ठीक है, ये सारी चीजें औरतों ने की थी। उसके बाद सबसे फेमस थी जो औरत, वो थी ओलंपे द गॉर्ज, जिन्होंने लिखा था डेक्लरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन एंड सिटीजन। उन्होंने कहा लिखे कि अगर मैन को राइट मिल रहे हैं तो वुमेन को भी मिलने चाहिए, ये उनका कहना था। तो उन्होंने डेक्लरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन लिखे। बट 1793 में क्या हुआ, जो वुमेन क्लब्स थे उनको बैन कर दिया गया, पॉलिटिकल राइट्स थे जो उनके वो भी रिमूव कर दिए गए। जो वोटिंग राइट उनको तो मिला ही नहीं था, कोई उनको वोटिंग राइट नहीं मिला था, ठीक है। जैसे ये वुमेन डिड नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिला था। बस जो एजुकेशन और लीगल राइट्स थे ना, वो कुछ हद तक थोड़े से मिले थे, वो थोड़ी देर बाद मिले थे, वो भी तभी नहीं मिले थे। सो यस, वुमेन ने रेवोल्यूशन किया, लेकिन उनका फाइट कंप्लीट नहीं हुआ। इन सारी चीजों से हमें क्या पता लगता है कि उन्होंने रेवोल्यूशन किया, उन्होंने बहुत मेहनत की रेवोल्यूशन के लिए, सब कुछ किया जो वो कर सकते थे, लेकिन उन्हें राइट्स नहीं मिले, उनकी ये जर्नी कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद आता है हमारा द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या थी? गुलामी। स्लेवरी का अबॉलिशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे स्लेवरी भी एक बड़ा मुद्दा थी। ये एक ऐसा चीज कह सकते हैं कि इसको भी बहुत बढ़ाया गया था, ये भी एक बड़े लेवल का मुद्दा था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फ्रांस में कि एक कॉलोनी जैसे कि सैरेबिन कॉलोनी बनी, ठीक है। उन्होंने सैरेबिन कॉलोनी बनी जिसमें क्या था कि अफ्रीकन स्लेव्स को प्लांटेशन पर काम करवाया जाता था। जो स्लेव्स थे अफ्रीकन, जैसे कैसी होगी, शुगर के होगे, कॉफी के होगे, ठीक है, तंबाकू उगाते थे। ये चीज मतलब स्लेवरी ये करते थे कि ये सारी चीजें उगाते थे। उसका रेवोल्यूशन के आइडियाज थे कि बहुत से मतलब आइडियाज थे, जैसे उनका था कि लिबर्टी, इक्वेलिटी ने लोगों को स्लेवरी पे सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया। रेवोल्यूशन के आइडियाज क्या थे? हमने पहले पढ़ के हटे, लिबर्टी, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये जो सारे आइडियाज थे, इन्होंने क्या किया, स्लेवरी पर भी सवाल उठाया। स्लेव भी कहते कि नहीं, हमें भी ये सारी चीजें चाहिए। तो क्या हुआ, 1794 में स्लेवरी अबॉलिश की गई। रेवोल्यूशन के दौरान, रेवोल्यूशन हो रही थी ना, इसके दौरान स्लेवरी को अबॉलिश किया गया। 1804 में नेपोलियन ने स्लेवरी वापस ला ली, वो लेके आया वापस नेपोलियन 1804 में। 1848 में जो स्लेवरी है वो फाइनली खत्म हुई। मतलब 1794 में खत्म हुई थी, लेकिन फिर से नेपोलियन ले आया, लेकिन 1848 में बिल्कुल ही खत्म हो गई। स्लेवरी पे भी इम्पैक्ट पड़ा रेवोल्यूशन का, लेकिन चेंज परमानेंट नहीं था। यही हुआ ना, स्लेव्स वर नॉट गिवन इक्वल राइट्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन हो रहा था तब उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिले थे, तब भी स्लेवरी अबॉलिश करने का उन्होंने उठाया था कि हाँ किया जाए, लेकिन नहीं हुआ। फाइनली कब गई थी? 1848 में गई थी। उसके बाद जो रेवोल्यूशन था उसके मतलब रेवोल्यूशन का लोगों की आम जिंदगी पे क्या असर पड़ा? तो रेवोल्यूशन ने सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, डेली लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस लेकर आया वो। बेशक वो लैंग्वेज एंड कल्चर है, पीपल अब एक दूसरे को सर या मैडम नहीं बुलाते थे, अब वो बोलते थे सिटीजन। फ्रेंच में सिटोयन या सिटोयनी,
सिटीजन कहते थे, फ्रांस में इसको कहते हैं सिटॉइन और सिटॉइन, ठीक है। अब उनके सिंबल्स क्या थे, उन्होंने सर मैडम रिमूव कर दिया था, ठीक है। वो सर पहले सर या मैडम कहते थे, अब नहीं कहते थे, अब सिटीजन कहते थे। सिंबल्स इंट्रोड्यूस्ड, न्यू सिंबल्स इंट्रोड्यूस हुए थे। रेड कैप ऑफ लिबर्टी, रेड कैप को एज अ लिबर्टी माना गया था, ठीक है। मेराइन, ट्राई कलर फ्लैग हुआ था। फीमेल सिंबल ऑफ लिबर्टी, औरतों का सिंबल क्या था लिबर्टी का, मेराइन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एजुकेशन आई, फ्री स्कूलिंग स्टार्ट हुई फॉर बॉयज, जो लड़के हैं उनको फ्री स्कूलिंग स्टार्ट हुई। रेवोल्यूशन आइडियाज बचपन से पढ़ाए गए कि रेवोल्यूशन के आइडियाज क्या हैं, वैल्यूज क्या हैं, सब कुछ उनको पढ़ाया गया, टॉट किया गया। फिर जो प्रेस थी, न्यूज़पेपर्स थे, वो इजीली अवेलेबल हो गए, पहले इतने इजीली अवेलेबल नहीं थे, अब इजीली अवेलेबल हो गए। जनता को अवेयर बनाया गया, जनता को बताया गया कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उनको प्रिंटिंग उनकी इंक्रीज हो गई, आइडियाज कॉमन पीपल तक रीच करने लगे। उसके बाद जो कैलेंडर है, कैलेंडर रिफॉर्म्स आए, मतलब रेवोल्यूशनरी कैलेंडर लॉन्च हुए। रेवोल्यूशनरी कैलेंडर लॉन्च हुआ 1793 में, ठीक है। से मतलब कि ईयर वन से स्टार्टेड फ्रॉम 1792 व्हेन रिपब्लिक वाज फॉर्म्ड, इनको एज ए ईयर वन माना गया। जब से 1792 से रिपब्लिक स्टार्ट हुआ था, तो इन्होंने कहा कि यहाँ से ही हमारा कैलेंडर शुरू हुआ है, तो इन्होंने इसको ईयर वन माना। 1792 एक आज़ादी मिली थी इनको, तो इन्होंने इसे ईयर वन माना 1792 को। सो ड्रीमर्स, अब हमने पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम देखते हैं समरी क्या क्या थी तीनों वीडियोस की। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉड क्या क्या लेके आया, एंड मोनार्की एंड हुई, ठीक है। मोनार्की का एंड हुआ, फ्यूडलिज्म का एंड हुआ, बिगिनिंग हुई डेमोक्रेटिक राइट्स की। उसके बाद रिपब्लिक का राइज हुआ, नेपोलियन का रूल आया, ठीक है। कॉमन पीपल का भी रूल आया, फिर ग्लोबल स्प्रेड हुआ लिबर्टी और इक्वलिटी का। वुमेन्स की जो स्ट्रगल है, स्लेव्स की जो स्ट्रगल है, उसके बारे में, उसकी राइट्स के बारे में हमने सब कुछ पढ़ा, पर उन्हें फिर भी प्रॉपर नहीं मिला था रेवोल्यूशन के दौरान स्लेव को और वुमेन को राइट्स। उसके बाद डेली लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, वो पढ़ा। उसके बाद रेवोल्यूशन ने क्या किया था, वायलेंट हो गई थी, कब हुई थी, रीजन ऑफ टेरर हुआ था। सो इस रेवोल्यूशन ने दुनिया को दिखाया था कि पावर सिर्फ राजा के पास नहीं होती, जनता भी बदलाव ला सकती है। अगर आपको ये फुल चैप्टर 3 सीरीज का पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल ड्रीम ड्राफ्ट को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी लेकर आऊंगी, सो स्टे ट्यून बाय subscribing my channel and hit the bell icon.